अग्नि अस्त्र, निमास्त्र, दशपर्णी, ब्रह्मास्त्र, सोठास्त्र, जीवामृत। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम कीड़ों को सेटल नहीं होने देते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आज मुझे क्या खाना पड़ेगा। जब खेत में हम कुछ उगाते हैं, केमिकल के बिना अभी नहीं उगा सकते हैं। किसानों जो भी अभी उगा रहे हैं, केमिकल डाल के ही उगा रहे हैं। वो यूरिया, पोटैश, फॉस्फोरस हो या जो कीटाणु भगाने के लिए या मारने के लिए जो भी हो, वो सब केमिकल ही होता है। प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी चीज़ें हम इसमें प्रयोग करते हैं, ये नेचुरल ही है। जो खेत में ही अवेलेबल है, वहाँ से लेके हम बनाते हैं। कई चीज़ें हैं जैसे पंचकव्य, जीवामृत, 3G, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ऐसे कई चीज़ें हैं। आज हम देखेंगे अग्नि अस्त्र के बारे में। ये अग्नि अस्त्र कैसे बनाते हैं, राजेश जी हमको बताएंगे। आइए देखते हैं। अभी हम लोग जो बनाने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है, वो है अग्नि अस्त्र। ये एक ऐसा अस्त्र है जिससे मतलब ढीठ से ढीठ कीड़े भी जो हैं वो आराम से मारे जा सकते हैं। मारे क्या जा सकते हैं, बेसिकली भगाए जाते हैं। सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग में ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है। जहाँ पे जीवामृत भी है, अग्नि अस्त्र भी होता है। अग्नि अस्त्र के लिए ये आप देख रहे हैं कि हमारी तैयारी लगभग हो चुकी है। जहाँ पे हम ये लहसुन का पेस्ट, मतलब इसका पेस्ट है, अदरक का है, नीम के पत्ते का पेस्ट है, हरी मिर्ची का पेस्ट है, तंबाकू है, और इन सब चीज़ों को अभी एक उबाल तक हम लोग यहाँ पर, जब ये एक उबाल मतलब गौमूत्र में इसको हम एक उबाल देंगे। अग्नि अस्त्र बनाने के लिए क्वांटिटी का भी हमें ध्यान रखना होगा। 20 लीटर गौमूत्र में हम लगभग सारी चीज़ें आधा किलो डालेंगे और 5 किलो नीम का पत्ता लगेगा। बाकी तंबाकू आधा किलो, अदरक आधा किलो, लहसुन आधा किलो, हरी मिर्ची का जो ये पेस्ट है ये आधा किलो। ये सब कुछ मिला करके हम जब एक उबाल इसको करेंगे तो फिर 7 दिन तक इसको छान करके पेड़ के नीचे रखेंगे। और क्वांटिटी जो होती है, मतलब जो हम लोग यूज़ करना चाहते हैं छिड़काव के लिए, वो 15 लीटर पानी में फिर हम उसको उसी अनुपात में मिलाते हैं। या तो 300 ml होता है या 400 या 500 ml। जिस तरह का अटैक हुआ होता है उस हिसाब से हम इसका अनुपात को आगे भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये सब करने की आवश्यकता क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ हमारे किसान भाइयों के लिए, बल्कि हमारे कंज्यूमर्स के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है, मतलब, और केमिकल्स के क्या नुकसान हैं। जब आप केमिकल का छिड़काव करते हैं, जो कि 15 दिन 20 दिन में जो भी उसका शेड्यूल होता है, जब आप छिड़काव करते हैं तो ओवर द पीरियड, मतलब समय के साथ कीड़े जो हैं वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं। मतलब उनके ऊपर उस केमिकल का असर कम हो जाता है। फिर उनको हटाने के लिए, भगाने के लिए या मारने के लिए फिर और केमिकल का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से आप केमिकल की मात्रा जो है वो धीरे धीरे आपको बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि कीड़ों पे इसका असर थोड़ा कम हो जाता है। अग्नि अस्त्र, निमास्त्र, दशपर्णी, ब्रह्मास्त्र, सोठास्त्र, जीवामृत, ये जितनी चीज़ें एसपीएनएफ फार्मिंग में हमें बताया गया है, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम कीड़ों को सेटल नहीं होने देते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आज मुझे क्या खाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हम कभी निमास्त्र डालते हैं, कभी हम अग्नि अस्त्र डालते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह से कीड़ों ने अटैक किया है। फिर कभी जब जिसको हम लोग रामबाण कहते हैं, दशपर्णी, उसका यूज़ होता है। लेकिन ये हम लोग, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है
केमिकल के मुकाबले हमें हफ्ते में कम से कम 2 बार तो स्प्रे करना ही पड़ता है। लेबर इंटेंस है, लेकिन अल्टीमेटली सॉइल में इसका बहुत सॉइल कह लीजिए या सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर या पौधों के ऊपर ये बहुत अच्छा असर करता है। और ओवर द पीरियड जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते हैं मिट्टी बहुत और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। सब्जियां जो हम लोग खा रहे होते हैं उनमें इन सारी चीज़ों के तत्व आपको मिलते हैं जो एक हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है। सो मेरा हमेशा से यही मानना है कि केमिकल की सब्ज़ी खा करके सुबह आपको बहुत भारीपन महसूस होता है। जो लोग 10 तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, मतलब पेट, खास करके पेट का रोग जिन लोगों को होता है, आई थिंक यू शुड ऑल गो फॉर नेचुरल फार्मिंग, बिकॉज ये एक चीज़ है जिसमें आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली सॉइल को कंजर्व कर रहे हैं। आइए अग्नि अस्त्र बनाते हैं। अग्नि अस्त्र बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है अग्नि। ये है अग्नि और ये है गौमूत्र। क्या मैं गौमूत्र डालूं? हाँ, चलिए। हमारे साथ छोटे किसान भाई हैं यंग किसान, कल के भावी किसान अनूप हमारे साथ 2.5-3 साल से ये नेचुरल खेती कर रहे हैं और अब ये एक्सपर्ट हो चुके हैं अग्नि अस्त्र बनाने में। तो मैं चाहूँगा कि अनूप आप ही लोगों को बताएं कि अभी कैसे कैसे क्या मिला रहे हैं और कैसे कैसे इसमें उबाल के इंतज़ार में, मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। ये हमने 20 लीटर गौमूत्र लिया है, इसको आग में रखा है और ये अपने पास लहसुन का पेस्ट है जो कि आधा किलो लगता है, इसको हम इसमें डालेंगे। ये लहसुन का पेस्ट हो गया और ये तंबाकू पाउडर है, ये तंबाकू पाउडर है, ये भी आधा किलो ही लगता है, आधा किलो तंबाकू पाउडर। और ये तीखी मिर्च का पेस्ट, तीखी मिर्च का पेस्ट है, आधा किलो लगता है, तो ये हमने आधा किलो डाल दिया। और ये नीम के पत्ते का पेस्ट है, नीम के पत्ते का पेस्ट, ये 5 किलो डालते हैं इसका पेस्ट। ये सब डाल के और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे, डंडा एक, इसको क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। इसको कितनी देर तक उबालना है या बहुत उबालना है या कैसे उबालना है? नहीं, इसको बस एक उबाल आने तक उबालना है और फिर उसके बाद इसको निकाल के रख लेना है, उठा के रख लेना है साइड में और इसको ढक के 48 घंटे रखना है। 48 घंटे बाद छान के इसको 7 दिन के लिए रखना है। उसके बाद 15 लीटर का जो अपना डिब्बा होता है स्प्रे का, उसमें 15 लीटर पानी और ये 400 से 500 ml मिक्स करके फिर उसको स्प्रे करेंगे हम। और इसका आपको वैसे आप तो 2.5-3 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, अग्नि अस्त्र का मतलब जो प्रभाव है किसी भी फसल पे, वो आपको कुछ महसूस हुआ कि कुछ अलग होता है, केमिकल से अलग होता है? क्योंकि आप तो इसके पहले केमिकल की ही खेती कर रहे थे। हाँ ज़रूर, इसका वो तो होता है, कीटनाशक है तो कीड़े तो जाते हैं, पर इसका स्प्रे हर हफ्ते में 2 बार करना पड़ता है क्योंकि इतना वो नहीं रहता है केमिकल के बराबर।
और इसमें सब आपने देखा ही हम क्या क्या यूज़ किए, लहसुन का चटनी, मिर्च का चटनी और नीम का पत्ता और तंबाकू पाउडर। तो ये एक तरह का नेचुरल केमिकल हो गया। नेचुरल केमिकल, नेचुरल केमिकल, कीटनाशक, नेचुरल हाँ, कीटनाशक। नेचुरल केमिकल। क्योंकि इसमें आप जो भी देख रहे होंगे सबकी हाँ। प्रवृत्ति बहुत ही स्ट्रांग है। स्ट्रांग आप है। घर में यूज़ करते हैं तो मिर्ची खाते वक्त आप सी करते हैं, जो लोग तंबाकू खाते हैं वो आह आह करते हैं और जो लोग लहसुन खाते हैं उन्हें भी पता है कि ये बहुत गर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम मिला करके फसल पे डालते हैं तो वही असर करता है जो एक कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल करता है, लेकिन हाँ, इसका नुकसान आपके शरीर पे कुछ नहीं नहीं होता होता है जितना नुकसान केमिकल का होता है। जैसे कि हम खेत में कीटनाशक भी डालते हैं, तो कीटनाशक लेने जाएंगे तो वहाँ बताता है कि इतना ही डालना है, इससे ज़्यादा डालोगे तो खेत में भी नुकसान हो जाएगा, खेती आपकी निपट जाएगी ऐसा। तो इसका ऐसा कुछ नहीं है, अपना एक बना के रखा है कि 400 से 500 ml डालना है, लेकिन अगर ज़्यादा डाल दिए तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला खेत में। करेक्ट, कम से कम फसल के ऊपर फसल के ऊपर कोई नहीं नेगेटिव होता है। प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे। फॉर श्योर पॉजिटिव होता है, हाँ, फॉर श्योर नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन केमिकल अगर ज़्यादा मात्रा में हम यूज़ करते ज़्यादा हैं मात्रा में यूज़ किए तो फसल तो खराब फसल होने भी के आसार खराब होते हैं। हो जाती है। हाँ। सो अब थोड़ी देर हम लोग इंतज़ार करेंगे इसके जब उबाल तक का। इसमें उबाल ना आ जाए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक उबाल आ चुका है और अब ये खाने के लिए तैयार है। कहने का मतलब है कि अब इसको हम लोग 48 घंटे के लिए ढक करके छांव में रखेंगे और फिर इसको छान करके हम एक बर्तन में रखेंगे, जहां से आप 7 दिन के बाद इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा लेकर के 15 लीटर पानी में मिला वैलिडिटी भी करके उसको 3 महीने की। वैलिडिटी इसकी 3 महीने की है, हालांकि 3 महीने के पहले ही ये ख़त्म हो जाएगा। जो हफ्ते में 2 बार डालना ही है तो 20 लीटर ही है। तो अग्निअस्त्र के बारे में हमने देखा कैसे बनाना है और कैसे प्रयोग करना है और उसका फ़ायदा क्या है। जो भी प्रक्रिया हम आपको सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप भी प्रयोग करके देखिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।